वचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा, वचन नंबर 33। इलाहाबाद 8 अक्टूबर सन 1936। जिसकी समझ में इस जगत की नाशमानता आ गई है, उसको सच्चे सत्संग से संबंध जोड़ना चाहिए और जो बात बतलाई जावे उस पर अमल करना चाहिए। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि भक्ति, भगवंत, योग के तरीके और जरिए सब मजहबों में भिन्न भिन्न हैं। कुल मालिक का नाम राधा स्वामी है और उस तक पहुंचने का सीधा रास्ता सूरज शब्द योग है। जिसको इस बात की समझ बूझ आई है कि ये जगत और इसके सामान सब नाशमान हैं और यहाँ जगत के निमित्त जो कमाई और काम किया जाता है उससे निज और असली मतलब नहीं निकलता, और जिसको इस बात की सच्ची चाह पैदा हुई है कि हम सच्चे मालिक से मिलकर सच्चा सुख प्राप्त करें और यही निज मतलब है, उसको चाहिए कि सच्चे सत्संग से अपना संबंध जोड़े। सच्चा सत्संग वही है जहां संत सद्गुरु या साधगुरु या महात्मा यानी गति वाले पुरुष विराजमान हों। अगर ऐसे गति वाले पुरुष स्वयं न मिलें तो उनकी हिदायत में जो अंतर्मुख अभ्यास कर रहा है उससे भी किसी कदर काम चल सकता है। जब ऐसा सत्संग मिले तो वहां से संबंध जोड़ना चाहिए और भय, भाव, अदब और भक्ति सहित उस सच्चे परमात्मा की कार्रवाई में शरीक होना चाहिए। इस देश की चतुराई और होशियारी को किसी कदर बलाए ताक रखकर जो बात सच्चे परमार्थ और उसकी कमाई के लिए बतलाई जावे उसको मानकर उसके अनुसार कार्रवाई करने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर शुरू में वह बात समझ में पूरे तौर से न आवे तो भी सच्चे जिज्ञासु का अंग नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि ये ख्याल करना चाहिए कि जो बात कही जाती है वो सही और ठीक ही होगी, अभी मेरी समझ में नहीं आती है। उसके समझने की कोशिश और तहकीकात करते रहना चाहिए। दुनिया के बड़े बड़े चतुरों और विद्यावानों तथा उनके कलाम की कदर जो दिल में समाई हुई है उसको निकाल देना पड़ेगा। उनकी बातों से बहुत से भ्रम पैदा हो गए हैं और समझ उल्टी हो गई है। मसलन टॉलरेंस यानी धार्मिक सहनशीलता की निस्बत उनका कहना है कि सब मजहब और मालिक के नाम एक हैं, चाहे जिस नाम से पुकारो, सबसे मेल रखो। बेशक किसी से ख्वामख्वाह कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, मगर मेल का ये मतलब नहीं हो सकता कि दूध में नमक मिला दिया जाए। ऐसा करने से तो दूध फट जाएगा। दूध, नमक, जहर, अमृत वगैरह सब चीजें अपनी अपनी जगह हैं। सबको मिलाकर उनका मलगोबा मत बना दो। जो पानी है उसको पानी ही कहा जाएगा, उसको दूध कैसे कह सकते हैं? टॉलरेंस, बर्दाश्त या सुलह का ये मतलब नहीं है कि पानी को दूध कहा जाए। पिंड के 6 चक्रों में नीर है, उसके ऊपर नीर और दूध है, फिर दूध है, फिर माखन है और फिर इसी तरह से दर्जात हैं। जो जिस दर्जे का है उसको वैसा ही कहा जाएगा। सबको एक कैसे कह सकते हैं? जो कुल मालिक है उसका नाम भी एक है। सब नाम एक नहीं हो सकते। नाम जात से ताल्लुक रखता है। इसी तरह सब साधन बराबर नहीं है। दृष्टि और श्रवण का साधन सब में उत्तम है। दृष्टि के साधन में ये नहीं हो सकता है कि चाहे जिस चीज का ध्यान करो
और न श्रवण के साधन में ये हो सकता है कि चाहे जिस नाम की धारणा कर लो। कुल मालिक ने इस घाट पर जो रूप धारण किया है उसी रूप का ध्यान किया जाएगा। वही रूप एब्सोल्यूट में पहुंचा सकता है। इसी तरह से श्रवण के साधन में भी कुल मालिक का ध्वन्यात्मक नाम लेना पड़ेगा। जो ये कहते हैं कि किसी रास्ते से चलो सब एक जगह ले जावेंगे, कैसे दुरुस्त हो सकता है? जो सीधी राह है और ऊंचे से ऊंचे पद में पहुंचाने वाली है उसको इख्तियार करना पड़ेगा। यूं तो सबने अपने रास्ते को सीधा ही बतलाया है। वो उनके पद में जिसकी कि उन्होंने धारणा की थी पहुंचाने के लिए सीधा रास्ता हो सकता था, मगर उसके और अंतर और ऊपर के लिए वो सीधा और पूरा रास्ता नहीं है, उसके लिए दूसरा रास्ता है। इस तरह से सच्चे मालिक के पास पहुंचने का सीधा रास्ता सबके अंतर के अंतर्गत है। इस बात को न समझने की वजह से बाज लोगों ने एक और शक्ल में मजहबी टॉलरेंस, धार्मिक सहनशीलता का इजहार किया है। कुछ इस मजहब में से लिया, कुछ उसमें से लिया और इस तरह से अपनी रुचि के अनुसार सब में से थोड़ा थोड़ा लेकर एक नया मजहब निकाल दिया और कहा कि बस यही सबसे अच्छा है, इसमें सबका मेल है, इससे कोई नाराज नहीं हो सकता, इसमें सब शरीक हो सकते हैं। ये सब वाहियात और खुराफात है। ये भी जैसा ऊपर बयान किया गया है सबका मलगोबा और अचार बना दिया गया है। जहर और अमृत मिलाकर कहते हैं कि यही सबसे अच्छा है। सच और झूठ का मेल नहीं हो सकता। एक मजहब इस देश को बसाने की कोशिश में है और दूसरा इसको उजाड़ने की कोशिश करता है। ऐसी हालत में दोनों का मेल कैसे और क्यों कर हो सकता है? वैसे असलियत में न तो वो बसा सकता है और न वो उजाड़ सकता है। असल में उन लोगों ने जी जान लगाकर मजहब की तहकीकात नहीं की, वरना ऐसा नहीं करते। जिसको अपने जीव के कल्याण की लगी है वो तहकीकात करेगा, जिसको पड़ी है वो जानता है। हमारा इष्ट सत्य पुरुष राधा स्वामी है, इसमें किसी का मेल नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कि राधा स्वामी मत वाले बड़े कट्टर और हठी होते हैं, किसी से मेल नहीं करते और कहते हैं कि वेद पुराण कुरान राम कृष्ण सब काल के जाल हैं। जो बात यथार्थ है वही कही जाएगी। किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं कहा जाता है। अगर नहीं सुहावे और ना पसंद हो तो मत मानो, चले जाओ। धार्मिक सहनशीलता का मतलब ये नहीं है कि झूठ को सच मान लिया जाए, बल्कि ये मतलब है कि हम अपना काम करते हैं, तुम अपना काम करो। हम तुम्हारे काम में दखल नहीं देते, तुम हमारे काम में दखल मत दो। अगर ये तुम्हारे मजहब का एक अंग और हिस्सा है, फिर रोज गाय काटी जाए और तुम उनको मानते हो तो तुमको आजादी और इख्तियार है, तुम करो। लेकिन जिन लोगों का इस कार्रवाई से दिल दुखता है, उनको दिखाकर करने या कहने का तुमको कोई हक नहीं है। अगर तुम कोई काम दिखावे के लिए करते हो तो उसकी शोहरत चाहते हो, तो जाहिर है कि तुमको मदद से कोई मतलब नहीं है, महज दूसरों का दिल दुखाने के लिए करते हो। ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जो मजहब मुर्दा हो गए हैं वे फिर जिंदा नहीं हो सकते। एक दफा मुर्दा हुआ सो हुआ, फिर नहीं जिलाया जा सकता। जब तक उन मजहबों के चलाने वाले आचार्य और उनके बाद उनके बताए हुए अंतर्मुख अभ्यास के करने वाले अभ्यासी मौजूद थे, तब तक वे मजहब जिंदा थे। जब वे अभ्यासी भी नहीं रहे तब वे मुर्दा हो गए। इसलिए पहले के संतों की संप्रदाय में दखल हो जाने से कुछ फायदा नहीं होगा।
इससे पहले कि संतों की भी संपदा में दाखिल हो जाने से कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि अंतर्मुख अभ्यास के भेद से सब नावाकिफ हैं। सांप्रदायिक गुरुओं से काम नहीं चलेगा। अब जो जिंदा मजहब हो, यानी जहां जीते जागते गुरु हो, वहां से संबंध जोड़ने से काम बन सकता है। भक्ति तो सभी कर रहे हैं, मगर आमतौर पर उससे सच्चा मालिक नहीं मिल सकता। सच्चे मालिक से मिलने की ख्वाहिश और चाह के अलावा अगर कोई और गरज और मतलब है तो वो सच्ची भक्ति नहीं है। कुल मालिक प्रेम, हर्ष, आनंद, रस और अमृत का सोत-पोत है। सूरत यानी रूह उसकी अंश है, जात और जौहर है। सूरत यानी रूह को उसी आनंद की अवस्था प्राप्त कराने की कार्रवाई का नाम सच्चा परमार्थ है। सच्चे परमार्थ की प्राप्ति के निमित्त सच्चे मालिक की भक्ति करना सच्ची भक्ति है। सच्ची भक्ति से सच्चा भगवंत मिलेगा। जब अंतर में सच्चे परमार्थ की सच्ची चाह पैदा होगी, इस दुनिया और इसके सामान वगैरह सबकी कदर दिल से निकल जाएगी। सच्ची चाह की पहचान ये है कि चाहे जिस कदर तरद्दुद और तकलीफात पैदा हो, परमात्मा की चाह नहीं छूट सकती। कभी ये हालत नहीं पैदा हो सकती कि बवजह विघ्न और तरद्दुद वगैरह के ये इरादा करे कि सत्संग को छोड़कर चले जावे। इरादा करना क्या, ये छोड़ना चाहे और न छोड़ सके। जब ऐसी हालत हो जाए तब समझना चाहिए कि पूरा विश्वास आया है और तभी एतबार किया जा सकता है। न ये छोड़ सकता है और न राधा स्वामी जाल इसको छोड़ सकते हैं। राधा स्वामी छोड़े न जिसे गहेरी। ना उम्मीदी और घबराहट के वक्त में बजाय छोड़ देने का इरादा करने के दीन होकर मालिक से प्रार्थना करेगा कि हे मालिक, मुझे बर्दाश्त की ताकत बख्शिए ताकि इन मुसीबतों को मैं झेल सकूं और विघ्नों का सामना कर सकूं। इस तौर से सच्चा दीन होगा। जब इस तरह सच्चा अनुराग पैदा होकर सच्चे परमात्मा में लगेगा, तब जगत का बर्ताव केवल कारज मात्र जरूरत के माफिक रह जाएगा और यहाँ का फिजूल कारोबार धीरे धीरे छूटता और कम होता जाएगा। सच्ची भक्ति और अनुराग के नतीजे में जो त्याग और वैराग होगा वो फायदेमंद होगा और उसी की महिमा है। खाली त्याग और वैराग की कोई महिमा नहीं है।